Good morning, dear students. I hope you are fine. बेटा एसएसटी में आपने अपनी प्रीवियस क्लास में चैप्टर 20 रीड किया था। आई होप कि आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बेटा देखिए इस चैप्टर में क्या था बेटा, ये जो चैप्टर है ये अर्ली मैन से रिलेटेड है बेटा। ठीक है, इसके अंदर ये बताया गया है कि जो अर्ली मैन आदि मानव थे वो कहाँ रहते थे, उनकी लाइफ कैसी थी। ठीक है, उनकी लाइफ जो थी बेटा वो बड़ी ही डिफ़िकल्ट थी, बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था उन्हें। रहने के लिए उनके पास कोई परमानेंट हाउसेज नहीं थे बेटा, वो जंगलों में रहते थे, घने जंगलों में। वहाँ पर जंगली जानवर भी बहुत होते थे जिनका उन्हें हमेशा डर रहता था, कोई भी जंगली जानवर उनको हर्ट कर सकता था बेटा। ठीक है, उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता था बेटा, वो खाने के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। वो क्या खाते थे बेटा, जंगली जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाते थे। मांस भी कच्चा होता था बेटा, पका हुआ नहीं खाते थे, जो कि न ही तो डाइजेस्ट हो पाता था और न ही खाने में आसान था बेटा। ठीक है, और पच भी नहीं पाता था बेटा वो आसानी से। इसके अलावा बेटा वो क्या खाते थे, जो फ्रूट्स होते थे उनको कच्चे ही खा लेते थे, क्योंकि उनको भूख लगती, जो भी उनके पास मिलता है अवेलेबल होता वही वो खा लेते थे। ठीक है, और जब एक जगह पर भोजन नहीं मिलता तो दूसरी जगह पर चल पड़ते थे, यानी फिर जंगली जानवरों से बचाव के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर जाते थे बेटा। ठीक है, इसके अलावा बेटा फिर क्या उनके पास रहने के लिए घर नहीं थे। वो क्या थे, केव्स गुफाओं में रहते थे या पेड़ों के ऊपर रहते थे जंगल में। उनके पास बेटा पहनने के लिए भी, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए उनके पास कपड़े नहीं होते थे। वो क्या करते थे बेटा, जो प्लांट्स है उनकी लीव्स से अपनी बॉडी को कवर करते थे, यानी फिर एनिमल्स को मारकर उनकी स्किन से अपनी बॉडी को कवर करते थे। बहुत ठंड होती थी तो वो बेटा बीमार भी होते थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनके पास कोई इलाज करने का भी साधन नहीं था बेटा। ठीक है, कहीं से वो इलाज करवा सके। तो बेटा उनकी जो लाइफ थी ना वो बड़ी ही डिफ़िकल्ट थी, बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, ट्रांसपोर्ट भी नहीं थे बेटा उस टाइम। फिर क्या हुआ बेटा कि एक बार क्या कर रहे थे वो उनके पास में पत्थर थे, पत्थर आपस में टकराए, वो दो पत्थरों को आपस में रगड़ रहे थे और वहाँ से एक चिंगारी निकली बेटा। और वो जो चिंगारी है ना सूखे पत्तों के अंदर जाकर गिर गई और सूखे पत्तों में उससे आग लग गई। और जब वो आग लगी तो उन्हें उस आग से उन्होंने महसूस किया कि इस आग में तो गर्मी है। ठीक है, उन्हें गर्माहट महसूस हुई और उससे उन्हें पता चला कि अगर ये आग जले तो इससे क्या होगा, हमारी ठंड से हमारा प्रोटेक्शन होगा, ठंड से हमारा बचाव होगा, हमें ठंड नहीं लगेगी। फिर उन्होंने देखा बेटा कि जब आग जल रही थी तो चारों ओर रोशनी ही रोशनी फैल गई थी। ठीक है, उन्हें चारों ओर की चीज़ें दिखाई देने लगी थी, तो इससे पता चला उन्हें कि आग से जो है रोशनी भी होती है, हमें चीज़ें दिखाई देती है। फिर जब बेटा वो आग के पास बैठ करके मांस खा रहा था कच्चा, तो वो मांस जो है छूट करके हाथ से आग के अंदर गिर जाता है। और फिर जब वो उसमें से उठाकर उसको वापस खाता है ना, तो उसने देखा कि ये जो मांस है पहले की अपेक्षा सॉफ्ट है। ठीक है, और क्या इसका टेस्ट भी ज़्यादा है पहले की अपेक्षा। अब उन्हें ये पता चला कि आग के अंदर अगर मांस को डाल दिया जाए, उसे भून लिया जाए, तो मांस जो है सॉफ्ट हो जाता है और क्या हो जाता है, टेस्टी बन जाता है बेटा। इसके अलावा बेटा उन्हें क्या पता चला कि आग जब जल रही थी तो जंगली जानवर जो थे आग के पास नहीं आ रहे थे, वो डर रहे थे कि पता नहीं क्या चीज़ है। और इससे उन्हें ये पता चला आदि मानव को, अर्ली मैन को, कि आग से हमारी प्रोटेक्शन भी होती है जंगली जानवरों से। तो देखा आपने कि आग से उन्हें क्या क्या फ़ायदे हुए बेटा। आग से वो भोजन को, अपने मांस को पकाकर खाने लगी, कुक करने लगी बेटा। ठीक है, फिर आग से क्या उन्हें प्रोटेक्शन मिली बेटा, सर्दी से और जंगली जानवरों से। और आग से उन्हें क्या मिला बेटा, आग से उन्हें लाइट भी मिली, रोशनी भी मिली। इसके अलावा बेटा पहले वो दूर दूर कहीं कहीं पर रहते थे, लेकिन आग के आविष्कार से क्या हुआ बेटा, आग से उन्हें आपस में वो ग्रुप में रहने लगे। और जब वो ग्रुप में रहने लगे तो जंगली जानवरों से भी अपना बचाव आसानी से करने लगे, क्योंकि एक तो एक व्यक्ति जंगली जानवर को भगाए, एक बहुत से मिलकर भगाए, तो बहुत से जब मिलकर भगाएंगे ना तो जंगली जानवर आसानी से भाग जाएंगे बेटा। इस तरह से वो प्रोटेक्शन मिली उन्हें।
इसके अलावा बेटा फिर उन्होंने पहिए का आविष्कार भी किया। ठीक है, पहिए का आविष्कार कैसे हुआ बेटा कि वो एक चट्टान पर बैठे थे, वहाँ से एक लकड़ी का गोल गुटका वहाँ से लुढ़क जाता हाथ से छूटकर। उन्होंने देखा कि जो लकड़ी का गोल गुटका है ना, वो जल्दी से नीचे चला जाता है लुढ़कता हुआ। अब इससे पता चला उन्हें कि जो गोल चीज़ें होती हैं ना, मूवमेंट करने में फास्ट होती है, और यहाँ से उन्होंने पहिए का आविष्कार किया बेटा। ठीक है, और पहिए के आविष्कार ने फिर उनकी लाइफ को ही चेंज कर दिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने बेटा खेती करना भी सीखा, और जब वो खेती करने लगे तो उनके पास खाने के लिए भोजन मिल गया, और अब वो क्या करने लगे, एक साथ रहने लगे और वो खेती करने लगे, आग से भोजन पकाने लगे, और उन्होंने पहिए के आविष्कार से पहिए का आविष्कार किया, जिससे उनके लिए क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आसान हो गया। उन्होंने अपनी गाड़ियां बनाई लकड़ी से, और उनके नीचे वो पहिए लगाने लगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करने लगे। और इन आविष्कारों से क्या हुआ बेटा, उनकी लाइफ इजी हो गई। और फिर धीरे धीरे उन्होंने बहुत से भी और आविष्कार लोगों मानव ने करने शुरू कर दिए। और बेटा ये आविष्कार अब इतने ज़्यादा किए उन्होंने, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ बेटा, इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस की उन्होंने कि हमारी लाइफ जो है बहुत ही कंफर्टेबल हो गई अब। आप देखिए बेटा, इस चैप्टर से रिलेटेड हम MCQ क्वेश्चन करते हैं, आप इन्हें ध्यान से समझना बेटा। देखिए फर्स्ट है बेटा यहाँ से, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द अर्ली मैन लिव्ड। अर्ली मैन कहाँ रहता था, कहाँ रहता था बेटा, बिल्डिंग, उस टाइम बिल्डिंग नहीं थी बेटा, बंगलो भी नहीं थे, केव्स गुफाएं थी बेटा। ठीक है, टाउन्स भी नहीं थे बेटा। तो कहाँ रहते थे अर्ली मैन बेटा, इसका आंसर आ गया केव्स। अर्ली मैन केव्स में रहते थे। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर यूज्ड बाय द अर्ली मैन टू कवर दियर बॉडी। अपनी बॉडी को ढकने के लिए वो क्या यूज करते थे बेटा, किस चीज़ का यूज करते थे बेटा, लीव्स, पत्तों का। वो पत्तों को क्या कर लेते थे, जोड़ लेते थे एक दूसरे के साथ, टहनियों से जोड़ते थे बेटा, और फिर अपनी बॉडी को कवर करते थे। और दूसरा बेटा एनिमल स्किन, एनिमल्स की स्किन का भी यूज़ करते थे वो। ठीक है, कॉटन क्लॉथ तो उस टाइम थे ही नहीं बेटा, ये तो नहीं आएगा इसमें। तो इसमें A और B दोनों आएगा, तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट, बोथ A एंड B बेटा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। नेक्स्ट है बेटा, इट वॉज द फूड ऑफ अर्ली मैन। यह अर्ली मैन का भोजन था। क्या था बेटा, एनिमल्स फ्लैश। वो एनिमल्स के फ्लैश मीन होता है मांस, वो एनिमल्स के मांस को खाते थे बेटा। ठीक है, चॉकलेट, मिल्क, राइस ये उस टाइम नहीं होते थे बेटा, तो उनका भोजन क्या है बेटा, एनिमल्स फ्लैश। ओके, नेक्स्ट है देखिए, इट मेड द एनिमल्स फ्लैश मोर टेस्टियर एंड ईजियर टू ईट। क्या कि इससे जो एनिमल का फ्लैश है ना, वो ज़्यादा टेस्टियर बन गया, स्वादिष्ट बन गया, और इजी टू ईट, और आसानी से खाने लगे वो। क्यों, क्योंकि वो सॉफ्ट बन गया था। और ये किसका काम था बेटा, फायर का काम था। ठीक है, तो ये किससे हुआ बेटा, फायर से हुआ। फायर ने क्या किया कि उनके भोजन को टेस्टी और सॉफ्ट बना दिया था बेटा। ठीक है, तो देखिए बेटा फर्स्ट का आंसर क्या है, अर्ली मैन्स कहाँ रहते थे, लिव्ड इन केव्स। सेकंड है बेटा बोथ A एंड B, लीव्स भी और स्किन भी बेटा। नेक्स्ट है ईट, क्या खाते थे बेटा, वो खाते थे एनिमल्स फ्लैश। और जो फोर्थ है ना बेटा, इसका क्या हो जाएगा कि एनिमल्स की फ्लैश को मोर टेस्टी किसने बनाया बेटा, फायर ने बेटा। ठीक है, आग से बना बेटा। तो बेटा ये आपके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब बेटा इसके अंदर क्या है कि ये कुछ अनस्क्रैम्बल वर्ड्स हैं। अनस्क्रैम्बल क्या होता है बेटा, वर्ड्स में जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना, उनको उल्टा सीधा करके दे देते हैं, उल्टा उल्टा दे देते हैं। अब उनको सही करके आपको क्या करना है, सही वर्ड बनाना, उनको सही सीरीज से लगाना है बेटा, और फिर उनसे सही वर्ड बना देना है। अब बेटा देखिए ये दे रखा है TRELES। ठीक है, ये है बेटा। बेटा आपने लेसन में रीड भी किया है, और आपको इससे वर्ड बनाना आना चाहिए। इससे क्या वर्ड बनेगा बेटा, SHELTER, सेल्टर। क्या बन गया, सेल्टर। नेक्स्ट है बेटा DSSREES, और इससे क्या बना बेटा, ड्रेसिस, DRESSES। नेक्स्ट है LFSEH, और इससे क्या बना बेटा, फ्लैश, FLESH।
नेक्स्ट है बेटा IFRE और इससे क्या बना फायर। नेक्स्ट है TONES और इससे क्या बन गया स्टोन्स। तो देखिए बेटा फर्स्ट जो अनस्क्रैम्बल वर्ड है ना, इससे हमारा फर्स्ट क्या बना, फर्स्ट बन गया शेल्टर, सेकंड वाले से बन गया ड्रेसेस, थर्ड वाले से बना फ्लैश, फोर्थ वाले से फायर और फिफ्थ वाले से क्या बना और बेटा फिफ्थ वाले से बन गया हमारा फिफ्थ वाले से बना बेटा हमारा स्टोन्स। ठीक है बेटा, तो ये आज का आपका वर्क रहेगा, आपको ये ध्यान से करना है बेटा, अपनी बुक के अंदर फिल कर करके और बेटा लर्न भी